मॉडल ज़माने में दुनिया इतनी ज़्यादा मॉडल हो चुकी है कि बाइबल के वचन के मुताबिक लोग चलना ही नहीं चाहते। क्या बात है, बाइबल चेंज हो गई है या लोगों का मॉडल? जय मसीह की आप सबको खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा का धन्यवाद करते हैं फिर से जिसने आज मौका दिया कि आप लोगों के सामने एक वीडियो के साथ हाजिर हो सके। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमारा जीवित परमेश्वर है जो कि हमारे जीवनों में कार्य करता है और वो जिसको चाहे वो उसी को अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करता है। तो वैसे आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ और हमेशा करते रहूँगी। और आज की जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज की जो वीडियो है आप जब सुनेंगे तो सचमुच में इस बात को जानेंगे कि वाकई ही ये बात जो है वो बिल्कुल सही है। हाँ जी, तो सच्ची गवाह प्रवीण यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम करती हूँ। तो आज हम देखते हैं इस वीडियो के बीच में परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे पहला क्रंथियों 11 चैप्टर, पहला क्रंथियों 11 चैप्टर और उसकी तीसरी आयत। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। आगे चौथी आयत में हम देखेंगे जो पुरुष सिर ढांके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। तो ध्यान से सुनिए आप इस वीडियो पर। जितने भी लोग प्रचार करते हैं और परमेश्वर की दासियां हैं, दास हैं, तो ये मेहरबानी से ये वचन उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम बाइबल को हाथ में पकड़ लेते हैं, जैसे ही हम लोग बाइबल को अपने हाथ में पकड़ लेते हैं तो इस बात के बारे में हमें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हमने बाइबल को पकड़ लिया है तो इसके मुताबिक चलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ, उसके बाद आगे मैं बताऊँगी कि वीडियो में क्या है। तो मेन जो बात है कि अगर बाइबल पकड़ ली है तो वचन के मुताबिक चलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वचन हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर की ब्लेसिंग में, परमेश्वर के जन, परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे कैसे रह सकते हैं। तो बात बताती हूँ आप लोगों को। एक बार किसी के घर में, यानी कि मैं भी बैठी हुई थी, तो उस घर में एक लेडी आई जो कि चर्च में जाती थी और जिस घर में बैठी थी मैं, वो भी उसी चर्च में जाते थे। तो उस लेडी ने आके उस घर, तो दोनों आपस में वचन के बारे में बातचीत कर रही थी। तो बातचीत करते करते जिस घर में हम लोग बैठे थे उस घर की औरत ने, जो औरत आई थी उसकी बेटी के लिए उसको बोल दिया कि इसने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। तो आगे से उसने क्या जवाब दिया कि आपकी बेटी ने भी तो जीन्स पहनी हुई है। क्या है गलत यहाँ पर दोनों ही है। एक ने बोला चूड़ियाँ पहनी हुई हैं और दूसरी ने बोला कि जीन्स पहनी हुई है। गलत दोनों ही हैं। बाइबल में चूड़ियों के बारे में भी लिखा हुआ है और जीन्स के बारे में भी लिखा हुआ है कि हम इन चीज़ों को नहीं पहन सकते। बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर दिल साफ़ है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर दिल साफ़ है ना तो हमारा शरीर भी साफ़ रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम दुनिया में आए थे तो हम बिल्कुल क्लियर थे, सिर से लेकर पैर तक। हमारी बॉडी में कहीं भी कोई कान में कांटा नहीं था, हाथों में चूड़ियाँ नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो इसलिए किसी को टोकने से पहले हमने ये भी देखना कि क्या हम वचन के मुताबिक चल रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो के लिए कुछ भी बोलना हो तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, आपको इसका अधिकार है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, हम मेन मुद्दे पर आते हैं कि बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो कि प्रचार तो करती हैं लेकिन सिर पे दुपट्टा नहीं होता, और बहुत से लोगों को इस बात का बुरा भी लगता है। इस पर पूरा डिटेल वचन हम सुनेंगे और मेहरबानी से वचन को ध्यान से सुनिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें। बाइबल क्या कहती है इस विषय के बारे में। इसलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे,
पहला क्रंथियो 11 चैप्टर की 10वीं आयत में साफ साफ लिखा हुआ है, ये जो अधिकार है ये औरत का अधिकार है। क्योंकि आगे क्या लिखा है, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। हम ऊपर के शब्दों को बहुत ही अच्छे तरीके के साथ देखते हैं कि परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है। सिर का अपमान यानी कि अपने पति का अपमान करती है, और पति का अपमान करने का मतलब कि वो परमेश्वर का अपमान करती है, क्योंकि पत्नी का सिर पति है और पति का सिर परमेश्वर है। तो इसलिए आगे क्या कहते हैं, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना जब भविष्यवाणी करती है, ध्यान से सुनने वाली बात है। आप लोग देख रहे होंगे आजकल फेसबुक में, यूट्यूब में ज़्यादातर जो औरतें हैं उनका सिर बिल्कुल भी ढका हुआ नहीं होता। तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, सिर ढका हुआ होना चाहिए। साफ बाइबल में लिखा हुआ है। और आगे पुरुषों के लिए क्या लिखा है, हाँ, पुरुष को अपना सिर ढांकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप है। स्वरूप में बहुत फ़र्क है, सिर में बहुत फ़र्क है, और अधिकार में भी बहुत फ़र्क है। यहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, स्वरूप भी है और महिमा भी है। परमेश्वर ने पति को बहुत बड़ा दर्जा दिया हुआ है। अब ये पति के हाथ में है कि क्या वो दर्जा संभाल के रख सकता है, क्या वो चाहता है कि उसकी औरत जो है वचन के मुताबिक चले। आजकल के बहुत से पास्टर, उनको इन बातों की कोई भी चिंता नहीं होती। उनको ये होता कि हमारी पत्नी खुश रहे, हमने अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहना, हमारी पत्नी का दिल साफ़ है, हमारा दिल साफ़ है। क्योंकि लोगों ने एक ही बात पकड़ी हुई है कि जिसका दिल साफ़ है उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। तो अगर दिल साफ़ है तो फिर तो प्रार्थना भी करने की ज़रूरत नहीं, फिर तो वचन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो बस वचन सुनो और अपनी मर्जी से ही जिस वचन के अनुसार चलना चाहते हैं उसी वचन के अनुसार चलते रहें। तो ये बाइबल के अनुसार बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। तो स्त्री को सिर ढांकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और पुरुष जो है वो सिर ना ढाके। साफ लिखा हुआ है स्वर्गदूतों के कारण। स्वर्गदूत कौन है? जो लोग आपके घर में प्रार्थना करने के लिए आते हैं, वचन प्रचार करने के लिए आते हैं, परमेश्वर का वचन आपको सुनाते हैं, और जो लोग आपके लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं, और जो लोग सच्चे दिल से परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक चलते हैं, उनकी वजह से आप लोगों को सिर ढांकना यानी कि औरत को सिर ढकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता कर थोड़ा आगे चलते हैं। फिर मैं एक चर्च में जाती थी, पास्टर गुप्ता जी के चर्च में। तो वो जब भी मेरे घर में आते थे या उनकी टीम मेरे घर में प्रार्थना के लिए आती थी, तो मैं हमेशा नीचे बैठती थी, ज़मीन पर बैठती थी, और उन लोगों को मैं हमेशा ऊपर ही बिठाती थी। परमेश्वर के दासों को इज्जत देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उन बच्चों ने मुझे हमेशा ये बोलना कि आप भी हमारे साथ ऊपर बैठो। परमेश्वर हमें क्या कहता है, हर इंसान ये सोचता है कि मुझे स्वर्ग जाना है, लेकिन इस पर मैं आपको एक और छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। मुंडी होना, आप लोगों ने देखा होगा हॉस्पिटलों में बहुत से मरीज जो है वो पड़े हुए होते हैं, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके सिर पर बाल नहीं होते, उनके बाल उतर जाते हैं। तो क्यों उतरते हैं वो बाल? क्योंकि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिन बीमारियों में बाल उतर जाते हैं। और कैंसर की बीमारी में तो ख़ास तौर से सब लोग इसके बारे में जानते हैं कि बाल उतर जाते हैं। तो जब इसका पूरा ट्रीटमेंट का असर यानी कि होना शुरू हो जाता है, तो तब फिर से दोबारा बाल जो है वो शुरू हो जाते हैं। अब बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर सिर पे दुपट्टा नहीं लेना तो बाल कटवा लो। तो ये बाल कटवाना जो है ये लज्जा की बात है, मुंडी होना के बराबर साफ लिखा हुआ है। जब हम इन छोटी छोटी बातों के बारे में सोचेंगे, कैंसर होना भी कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये बीमारी जो है जो इंसान के शरीर को पूरी तरह से अंदर से खा जाती है। तो वचन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से कैंसर जो है वो इंसान के शरीर को पूरी तरह से खा जाता है, इसी तरह से जब हम लोग वचन के मुताबिक नहीं चलते तो हम बिल्कुल वचन के द्वारा ही बहुत ही ज़्यादा श्रापित हो जाते हैं, बीमारियों में पड़ जाते हैं।
तो परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलने के लिए अगर बाइबल हाथ में पकड़ ली है तो वचन के मुताबिक चलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोगों से नम्र निवेदन करती हूँ कि वीडियो को मेहरबानी से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो वचन के लिए आपको कुछ भी सहना पड़े तो इसके लिए किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम मत सोचिए। मैं वीडियो डालती हूँ, भले अभी तक मेरे वीडियो पर कोई भी ऐसा कमेंट नहीं आया, लेकिन कि परमेश्वर का वचन जो है वो लोगों तक पहुँचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब हम गुरुद्वारे में जाते हैं, बहुत से ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि गुरुद्वारे में भी लोगों के सिर ढके होते हैं, जबकि लेडीज़ के सबके सिर ढके हुए होते हैं। तो इसलिए ख़ास तौर से मेरा लेडीज़ से ही नम्र निवेदन है कि आप लोग सिर जरूर ढका करें, परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलें, अगर आप लोग चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीष हमें पूरी तरह से मिले। तो थैंक यू, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें। तो अभी माँ का गर्भ जो एपिसोड है वो थोड़ी देर के लिए रुका है, तो जो भी कोई चाहता है माँ का गर्भ आगे तक चले तो कमेंट करके बता सकते हैं, तो उस पर दोबारा फिर से वीडियो जो है वो स्टार्ट की जाएगी। तो थैंक यू, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।